नमस्कार दोस्तों। जीवन में सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं और एक जब दो सिक्के के दो पहलू होते हैं तो उसमें जो है एक हेड होता है और एक टेल होता है। इसी तरह से जो है जीवन में भी कभी ऊंच और कभी नीच लगा ही रहता है। अब बात करते हैं मोबाइल की। मोबाइल में जो है लोग अपने अपने हिसाब से जो है इसमें सीख लेते हैं। कुछ लोग जो है मोबाइल से पढ़ना सीखते हैं, कुछ लिखना सीखते हैं, कुछ टेक्निकल माइंड सीखते हैं, कुछ जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो बम बनाना सीखते हैं और अपराध करना सीखते हैं, मर्डर करने के जो है नए नए तरीके सीखते हैं। जो कि अभी आपने सुना है ड्रम का मर्डर उसने सीखा, चाकू से सीखा, और उसने जो मोबाइल जो है उसमें कुकर में जो डेड बॉडी को उबालना भी सीखा। ये अपने अपने दिमाग पे है। एक लड़का हुआ करता है, उसने जो है सिविल सर्जन यानी चीड़ फाड़ करने का सीखने का मन बनाया और वो सीख भी लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट फिर करेंगे, जो इस चैनल पर हमारे पे नए हैं, क्राइम डायरी 9 पे हैं, वो लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब कहानी हम आपको शुरू बताते हैं। तो ये कहानी हकीकत की घटना वो उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है मथुरा, और मथुरा जिले में एक पास में ये एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम होता है बिंद्रावन। और बिंद्रावन में के गांव, बिंद्रावन का जो थाना है उस क्षेत्र के अंतर गांव आता है सुनरकपुर जो गांव आता है। उसी गांव में एक लड़का जो है राजा बाबू रहा करता है, जिसकी उम्र लगभग होती है 32 साल, और उसके पिता का नाम होता है कन्हैया कुमार, और ये जो है ठाकुर बिरादरी से हुआ करते हैं। ये जब ये जो आज उसकी अवस्था 32 साल है, कुछ समय करीब 8 साल 10 साल पहले इसके पेट में दर्द हुआ था, और जो दर्द हुआ था बाद में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहाँ ये भर्ती हुआ तमाम तरह की जांचें हुई। उस जांचों से पता चला कि उसे अपेंडिक्स हुआ है। अपेंडिक्स हुआ है तो डॉक्टरों को कह दिया जाता भाई दर्द है तो अपेंडिक्स का दर्द ठीक तो कराना ही होता है। तो जो है डॉक्टर साहब जो है ऑपरेशन की सलाह देते हैं। जो पैसे की व्यवस्था करने के बाद जो है उसका एक दिन जो आता है ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता है। जहां ऑपरेशन किया जाता है तमाम तरह की सुख सुविधाएं व्यवस्थाएं, जिससे कि ऑपरेशन जिसका हो उसको जो है पेट में संक्रमण ना फैल पाए, इसलिए वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें गर्म रखा जाता है, गर्म पानी में धोए जाते हैं, स्प्रिट वगैरह से भी साफ सफाई की जाती है, और ये उसका जो ऑपरेशन हो जाता है। कालांतर में दर्द इसका बंद हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके जो है फिर दर्द करना शुरू हो जाता है। अब राजा बाबू जो है, चूंकि ये एजुकेटेड लोग है, ऐसा नहीं वो पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेशन उसकी हाई है, लेकिन वो जो है नौकरी नहीं उसकी लग पाती है, तो अपने पिता के साथ कृषि कार्य करने में सहयोग करता रहता है। अब जब इसके दर्द रहने लगा तो काम प्रभावित होने लगा। अब इसको धीरे धीरे दर्द जब बढ़ा तो उसने मोबाइल के पन्ने पलटना शुरू किया, और उसने उस मोबाइल से सीखा कि ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो उसने भी जो है और इंटरनेट द्वारा तमाम इसमें ऐप इतने हैं, वहां से उसने जो है ऑपरेशन करना सीख लिया है। अब जो समय आता है, और वो समय आता है 14 मार्च 2025, दिन होता है बुधवार, और ये बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद जो सर्जिकल ब्लेड लाता है, और ब्लेड लाने के बाद एनेस्थीसिया भी लाता है, तमाम तरह के जो है जो उसने सीख ही लिया है, और वो अपने घर आ जाता है। चूंकि मैंने ये कहा कि ऑपरेशन थिएटर में तमाम तरह की सुविधाएं होती है, इसने क्या किया, अपनी एक मेज पे लेट जाता है घर पर आकर के, और अपने ही हाथों से जो है जो उसने सीखा है मोबाइल में, और अपने 7 इंच का जो है चीरा लगा लेता है। चीरा लगाने के बाद जो है जहां उसको दर्द महसूस होता है उसमें वो उंगली डाल के भी देखता है। अब उंगली डाल के जब देखता है उसके अंदर जो है महसूस करता है कि उसमें एक तार फंसा हुआ है। अब वो तार निकालने की बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से ये तार निकल जाए जिससे हमारा जो है दर्द में रिलीफ हो जाए, मगर ऐसा होता नहीं है। अब वो डर जाता है,
सहम जाता है, सोचता है कि ये तो मैंने गलत कर लिया है। दोस्तों, इतना करने के बाद उसने अपने हाथ से सिलाई भी कर ली और उसमें 11 टांके लगाई गई। उसने अपने हाथ से पेट भी सिल लिया। अब जब उसको दर्द, अब एंथीसिया का जो है, जितना समय को एंथीसिया होती है, जब ऑपरेशन किया जाता है तो एंथीसिया का भी डॉक्टर होता है, सर्जन भी होता है, इंस्ट्रूमेंट देने वाले भी होते हैं, नर्सें भी होती हैं, मगर ये सब कुछ अकेले कर रहा है। अब एंथीसिया का जो एक टाइम होता है, उस टाइम बाढ़ हो जाता है तो इसको दर्द जो है फिर असहनीय हो जाता है। एक तो उसका दर्द, दूसरा ऑपरेशन का दर्द, चीड़ा का दर्द। अब उसका जो एक भाई होता है जो चीखता है, चिल्लाता है, चचेरा भाई, उसका नाम राहुल होता है, वो राहुल आ जाता है और राहुल आता, भतीजा पूछता है चाचा हुआ क्या है। जब वो घाव देखता है, उसमें टांके लगे देखता है, तो कहता चाचा हुआ क्या है, किसी ने गोली मार दी है क्या, आपको हो क्या गया है, और ये किसने किया, आपकी हालत किसने बना दी। तब वो कहता हालत मेरी किसी ने नहीं बनाई है, ये स्वयं मैंने अपने हाथों से ये सब कुछ किया, मेरे दर्द हो रहा था। अब वो घबरा जाता है, घर वालों से कहता है, तो आनन फानन में तुरंत जो उसको संयुक्त चिकित्सालय जो है मथुरा में, उसको भर्ती कर दिया जाता है। वहां पर जो है बहुत चूक संक्रमण फैलने का डर ही रहता है, तो डॉक्टर भी घबरा जाते हैं और डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं कि एक आदमी, जो एक लड़का जो 32 वर्षीय जो लड़का है, वो कैसे कर सकता है ऐसा काम। और अकेले जब उसने ये काम किया तो डॉक्टर घबरा जाते हैं और तुरंत ही हल्का फुल्का जो है ट्रीटमेंट देने के बाद वो एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा को रेफर कर देते हैं। तो आगरा में जाकर के जो उसका इलाज चल रहा है, और इलाज चलने के बाद वो लड़का की हालत ठीक बताई गई है। तो ये जो कर्म किया मोबाइल के द्वारा, उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। हमने इस विषय पर फिर घोर अध्ययन किया, स्वयं की बात कर रहा हूं, और मैंने भी पन्ने पलटे, और उसमें पूरे दुनिया में ये भारत ये दुनिया में दूसरा केस है। सोवियत संघ रूस में एक डॉक्टर हुआ करते थे, उस डॉक्टर का नाम हुआ करता है, उन डॉक्टर ने जो है ये भी अपना ऑपरेशन किया था, और उन डॉक्टर का नाम है लियोनिद। डॉक्टर साहब लियोनिद जो डॉक्टर थे सोवियत संघ में, उनको भी अपेंडिक्स हुआ था। उन्होंने वो स्वयं में सिविल सर्जन थे, जब एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते, किसी अंटार्कटिक महासागर में कोई प्रोग्राम लगा था, वहां पर वो आते हैं, वहां उनकी दर्द हो जाता है, वो मार्केट से भी सामान लाते हैं और अपना ऑपरेशन वो स्वयं कर लेते हैं। ये 2 ही किस्से पूरी दुनिया में हैं जो ऑपरेशन स्वयं आदमी ने किए हैं। ये लड़का ने भी ऑपरेशन किया हुआ होता है, लेकिन जो डॉक्टरों ने इसको समझाया और कहा कि आपने बहुत गलत किया है। अब यहां पर जो है 2 पहलू आते हैं। क्या लड़के ने वास्तव में एक ऑपरेशन करना सीखा है, या दर्द की वजह से उसने किया, या गरीबी के कारण उसने ऐसा किया, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है जो अपना इलाज कर सके। अगर अब जहां गरीबी की बात आती है तो वहां सरकार ने जो है तमाम कार्ड्स दे रखे हैं, 5 लाख का बीमा भी उन्होंने कर रखा है कि 5 लाख का आप इलाज फ्री करा सकते हो। तो लास्ट पर यह निकल के आ रहा है, और मेरी भी समझ में आ रहा है कि दर्द जब होता है तो आदमी दर्द में परेशान होता है, और दर्द के कारण जो उसने ऐसा किया है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, उस लड़के को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। नमस्कार, धन्यवाद।